गुड मॉर्निंग। फिर से आपके यूट्यूब चैनल वेजअप चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये सीरीज कंटिन्यू चल रहा है समांतर श्रेणी का। एक तरह से इसे क्रैश कोर्स में आप समझ सकते हैं। वैसे छात्र जिनका आगामी एग्जाम 2025 में होने वाला है या देंगे, उनके लिए विशेषकर ये वीडियो है। अब बिहार बोर्ड के लिए खासकर ये वीडियो बनाया गया है। आप देख सकते हैं, इससे पहले मैंने इस वीडियो में अलग अलग वीडियो में पहला नंबर और दूसरा और तीसरा को दोनों कंबाइन करके बताने का प्रयास किया हूँ। इसमें आप देख सकते हैं 4 नंबर और 5 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर इस वीडियो में बताने का प्रयास किया गया है। और हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आप कैसे इसको जो है एग्ज़ाम में आसानी तरीके से जो है बना सकते हैं। सबसे पहले आपको मैथ समझने के लिए एक दूसरे को कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 3 नंबर में कुछ और करेंगे और 4 नंबर में कुछ और करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैंने सारे रफ शीट जिसको मैं सॉल्व किया उसके सामने रखा हूँ, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत क्या हो नहीं हो। आप सबसे पहले प्रश्न पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, समांतर श्रेणी 1 4 7 10, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डैश के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आपसे 18वें पद या 18वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए, 22वां पद का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, तो पहले हम लोग 4 नंबर ही बनाते हैं। पहले 4 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है। 4 नंबर दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डैश 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 के 18वें पद। कौन पद? 18वें पद आपको ज्ञात करना है। आइए इससे हम लोग देखते हैं। ये तीसरा नंबर भी सॉल्व हुई था, देख सकते हैं। 2 7 12 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए, यानी पहला ही पद कितना हो गया 2, तो यहाँ पे पहला पद कितना हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पे ए को कहते हैं प्रथम पद। यहाँ पे देखिए ए को क्या कहेंगे? प्रथम पद। तो प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा? हमेशा पहला वाला को क्या कहते हैं? प्रथम पद। देखिए यहाँ पे भी किया गया। डी कैसे निकाले हैं? डी निकाले हैं A2 माइनस A1। A2 कौन हो गया? तो बताया गया है ये A1, ये A2, ये A3 और जैसे इसी तरह कंटिन्यू चलते रहेगा। A2 कितना है? 4। A1 कितना है? 1। तो 4 में से 1 कितना हो जाएगा? 3। कितना हो गया? 3। तो देखिए ए, जिसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद, क्या कहते हैं? प्रथम पद। डी, जिसको हम लोग जो है सार्व अंतर कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। अब आपसे 18वां पद जो है ज्ञात कर रहे हैं, यानी एन नंबर ऑफ टाइम्स कितना है? 18। इसमें योग नहीं दिया होता, सिंपल फॉर्मूला लिख सकते हैं। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू ए का मान दिया हुआ है 1 प्लस एन का मान दिया हुआ है 18 माइनस 1, डी का मान दिया हुआ है 3। 1 प्लस 80 में से क्या गिरा? 17, 3, 51। इसको ऐड करके जाएगा 52 आंसर। फिर देख सकते हैं एन ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। ए का मान कितना है? 1, तो 1 प्लस एन का मान कितना है? 18 माइनस 1, डी का मान कितना है? 3। तो क्या लिख देंगे? 3। 1 का तो 1 प्लस 17 गुना 3 कितना करेंगे? 51। 17 दिया कितना हो जाएगा? 51। 51 और 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 52। आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये 4 नंबर आपका जो है सवाल था, क्योंकि बोला गया है कंबाइन सॉल्व किया जाएगा, तो इसी में आपका 5 नंबर भी जो है सॉल्व करने का प्रयास किया गया है। और बेहतरीन तरीके से सारे को आंसर मिला करके जो है आपके सामने जो है इस वीडियो को प्रस्तुत किया गया है, ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन जो है इस सीरीज को और इस चैप्टर को आप ध्यान से समझ सकें। 5वां नंबर देखिए सवाल क्या दिया हुआ है। ये थोड़े से अलग तरह के सवाल हैं। अलग तरह का इसलिए क्योंकि आप इस तरह का सवाल अभी आप जो है बनाए नहीं है। कहा गया है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद वाह लगा हुआ कितना? 31। देख सकते हैं वाह, हम क्या बोले कि वाह का मतलब होता है एन, पद मतलब एनवा। 31वां पद यानी एन कितना दिया हुआ है? 31। यानी आपका 31वां पद जो है ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है? 73। इसको थोड़ा बेहतरीन देखिए कैसे समझते हैं इसको। सवाल को इसको सामने ही रखते ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए 31वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
31वां पद है, यानी यहाँ पे एन का मान कितना हो जाएगा 31, क्योंकि हमसे क्या पता है 31वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एन के बदले कितना दे देंगे 31। ए का मान तो कहीं भी दिया भी नहीं, कहीं सीरीज भी नहीं दिया हुआ है कि आप ए निकाल सकते हैं, कहीं कॉमन डिफरेंस अंतर भी नहीं लिखा हुआ है कि आप डी लिख सकते हैं। तो जो नहीं लिखा उसको तो बात अलग ही है, जो लिखा फिर उसका आप काम करेंगे। तो ए प्लस सर एन, तो एन का मान ये कितना है 31, क्या दे देंगे 31 माइनस 1 डी का मान देखिए दिया हुआ है कि नहीं, कहीं नहीं दिया हुआ है। डी का मान क्या लिख देंगे, सिर्फ डी। तो ए प्लस 31 में से 1 चला गया, कितना जाएगा 30, तो 30 डी। तो इसी का मान आपसे पूछ रहा है, आपसे ए का मान और डी का मान। सपोज करते हैं ए का मान अगर 1 है, डी का मान 1 है, तो उसको क्या कर देंगे, उसका जगह वैल्यू पुट करके उसको क्या करें, ऐड कर देना है, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो आपका पहला टर्म हुआ। अब आते हैं, क्योंकि देखिए उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तक आपको जो है आधा ये प्रश्न रहा, जिसका 11वां पद 38 है। अच्छा 11वां पद फिर से लिखेंगे, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर 11वां पद यानी एन कितना दिया हुआ है 11, और जो ये एन दिया हुआ है टर्म कितना दिया है 38, यानी एन दिया हुआ है 38 इज इक्वल टू ए के बदले तो ए ही हो जाएगा प्लस एन के बदले कितना जाएगा 11वां पद, तो 11 माइनस 1 इंटू डी। देखिए 11वां पद 38 है, तो 11वां पद 38 का मतलब होता है जो 38 है वो एन दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। तो एन के जगह कितना पुट कर देंगे 38 इज इक्वल टू ए के बदले तो ए ही रहेगा प्लस एन के बदले क्या रहेगा 11, क्योंकि 11वां पद ये टर्म दिया हुआ है 11 माइनस 1 टू डी। इसको लिखेंगे 38 इज इक्वल टू ए प्लस 11 में समझेंगे कितना जगह 10 डी। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38। ये आपके सामने जो पहला इक्वेशन हो जाएगा, ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38। अब आते हैं इसमें दूसरा ही दिया हुआ है, और 16वां पद 73 है। 16वां पद यानी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 16वां पद कितना दिया हुआ है 73, लेकिन एन का मान कितना दिया हुआ है 73, ए का मान नहीं पता है, और यहाँ पे 16वां पद यानी कितना 16 माइनस 1 डी। तो 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15 में से कितना देगा 15 डी। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा दूसरा। अब देखते हैं दोनों इक्वेशन को, पहला और दूसरा, दोनों को जो ए जो लिखने का प्रयास करेंगे। ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38, ए प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73। तो ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम लोग को ए और डी का मान निकाल लेना है। ए और डी का मान यहाँ पे क्या कर देना है, पुट कर देना है, आपका आंसर जो है आ जाएगा। इस तरह का सवाल जो है आपको जो है 2 नंबर या 3 नंबर में जो है पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको जो बढ़िया से समझ रहे होंगे और देख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या जाएगा साइन है प्लस, तो क्या चल जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस का साइन जो है लिखा हुआ नहीं रहता है, इसलिए मान लेते हैं वहाँ पे क्या है प्लस है। देखिए ये प्लस में, और अब इसका साइन बदल जाएगा माइनस में, एक प्लस ये माइनस में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस करना है तो 15 10 में तो 15 जाएगा नहीं, 15 में से 10 जाएगा कितना जाएगा 5 डी, क्योंकि 15 क्या है बड़ा है, उसका साइन क्या हो जाएगा माइनस, क्या दे देंगे माइनस। देखिए प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 73 बड़ा है तो 73 में से 38 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 58 होगा, तो 5 और 3, क्योंकि यहाँ 73 बड़ा है तो साइन किसका रहेगा माइनस का, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो डी का मान कितना हो जाएगा 35, और 5 कहाँ जाएगा नीचे, मतलब नीचे मतलब क्रॉस में नीचे हुआ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, यानी डी का मान कितना आ गया आपका 7। तो अब देखिए डी का मान कितना आ गया 7। तो डी का मान किसी में, या इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, किसी में आप जो है पुट कर सकते हैं। देखिए समीकरण 1 में
डी का मान रखने पर a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो a प्लस 10d का मान कितना 7 इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू 7 से 70 और कितना जाएगा 38, यानी a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। तो a का मान कितना जाएगा आपका, a का मान जाएगा -22, क्योंकि 38 में तो 70 जाएगा नहीं, लेकिन जब 70 में से 38 घटाएगा तो कितना जाएगा 22। आप देख सकते हैं 8 2 10 के 0 1 1 3 2 5 और कितना 6 सॉरी 3 32। देखिए 8 2 10 के 0 1 1 3 3 6 कितना 7 -32। तो ए का मान क्या दे देंगे -32 और 30, डी का मान कितना जाएगा 7, डी का मान कितना जाएगा 7। तो -32 प्लस 3 से कितना जाएगा 21। उसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो 110 में से 32, 10 में हो गया 8 7 और हो जाएगा 178 और 210 बड़ा साइन किसका प्लस का। देखिए यहाँ पे ए का मान किससे निकाला गया है, ए 38 प्लस और क्या जाएगा माइनस, तो ए का मान जाएगा -32 देख सकते हैं।